Good morning, dear parents and students. Welcome to online classes, Tagore Senior Secondary School, Ghatal, Bhiwadi. Subject Accountancy, lesson number 3rd. Accounting for retirement and death of partner. ये लेसन हमारा चल रहा था। लेसन में हमने जेएलपी यानी ज्वाइंट लाइफ पॉलिसी का भी समायोजन पढ़ा, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी किए। अब हम आगे जो करेंगे वो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है जो क्वेश्चन नंबर 4। अब उसको देखो किस प्रकार से बताया है कि भाई किस प्रकार से आपको सॉल्यूशन करना है उसका। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 4 है जो आर एस और टी एक फर्म में साझेदार थे, लाभ को 2:1 में बांटते थे। 31 मार्च 2014 को उनका स्थिति निम्न प्रकार था। बैलेंस शीट दी हुई है आपके सामने। फिर कुछ एडजस्टमेंट लिखा है नीचे कि 1 अप्रैल 2014 को एस ने फर्म से अवकाश ग्रहण कर लिया। अवकाश कौन ने ग्रहण कर लिया? एस ने। उसके हिस्से की निर्धारण संपत्तियों को इस प्रकार से पुनर्मूल्यांकन किया गया कि स्टॉक 40,000, फर्नीचर 6,000, प्लांट मशीनरी 18,000, भवन 40,000, संदिग्ध ऋणों के लिए 17,000 का प्रावधान करना था। फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 12,000 रुपए किया गया। एस को अवकाश ग्रहण पर 18,080 नगद तथा शेष 3 बराबर राशि दी गई किस्तों में पुनर्मूल्यांकन खाता, साझेदार की पूंजी खाता और साझेदार का ऋण खाता और 1 अप्रैल 2014 को स्थिति विवरण बनाइए। अब आपके सामने देखो भाई किस प्रकार से। सबसे पहले हम जो अकाउंट बनाएंगे वो आपको भी पता है, रिवोल्यूशन अकाउंट। रिवोल्यूशन अकाउंट बना रहा हूं मैं आपके सामने। ये डेबिट साइड है, पर्टिकुलर अमाउंट एक क्रेडिट साइड ये है हमारा। मैं आपको जब रिवोल्यूशन में बार बार बता रहा हूं, आपको जब रिवोल्यूशन अकाउंट बनाना है तो आपको एसेट एंड लायबिलिटीज में इंक्रीज और डिक्रीज देखना है। बस इंक्रीज हुई है क्या डिक्रीज। सबसे पहले स्टॉक दिया है। स्टॉक हमें कितना दे रखा है? पहले 44,600 का दे रखा है और एडजस्टमेंट में कितना का दिया है? 40,000, 4,600 रुपए क्या हुई है हमारे पास में कमी हुई है। फर्नीचर कितने का दिया हुआ है? 6,000 का और अदर इंफॉर्मेशन में 6 का, तो फर्नीचर में क्या हुई है? 1,000 रुपए की कमी हुई है। उसके बाद है अपने पास में प्लांट एंड मशीनरी में भी कमी हुई है। प्लांट एंड मशीनरी कितने की है? 18,000 दे रखा था इंफॉर्मेशन में, यहाँ पर कितने की है? 19,500 की। और बिल्डिंग में कितना का हुआ है? बिल्डिंग में भी कमी हुई है। बिल्डिंग कितनी? 8,000। और एक हो रहा है टू प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स। अदर इंफॉर्मेशन में लिखा है डायरेक्ट, नहीं तो उसमें दे रखा है सर। ये तो क्या है भाई? ये तो क्या है? डिक्रीज हो रहा है। और ये क्या है? इंक्रीज हो रहा है 1,700 रुपए का। अब अपन को और कोई इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी है। ये तो आपका रिवोल्यूशन का परफॉर्मा है, तो आपको पता भी है। मैं ये कर दूं टोटल तो क्या हो रहा है? 0000 56, ठीक है भाई। 7 8 9 10 15 16,800। ये इस प्रकार से आपका आ गया। बाय इसको लॉस भी बोल सकते हो आप और पार्टनर्स कैपिटल। बैलेंस फिगर्स इस प्रकार से क्या है हमारे पास में भाई? क्या है? कौन कौन पार्टनर है? आर कितने अनुपात में? 2:1, ठीक है भाई। 1600 कैंसिल करेंगे, 5 3 क्या हो गया? 5 3 जा 15,
5 3 जा 15, कितना रह गया 0, 2 6 जा 12, s 2 by 5 into 1600, 800, way 276 t 1 by 5 into 16,800, 3,360। इस प्रकार से आपका रिवोल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो जाता है। मैं बात कर रहा हूं रिवोल्यूशन अकाउंट की। रिवोल्यूशन अकाउंट में पहले ही बता चुका हूं कि अगर एसएस में डिक्रीज होती है यहाँ और इंक्रीज होता है तो यहाँ एसएस की बात करें। उसके बाद आती है लाइबिलिटीज में इंक्रीज होती है डेबिट साइड में और डिक्रीज होती है क्रेडिट साइड में। अनरिकॉर्डेड एसेट हो तो कोई अनरिकॉर्डेड का मतलब होता है पहले बच्चों अगर अपन को बैलेंस शीट में नहीं दी और अगर इन्फॉर्मेशन में आ जाए तो अनरिकॉर्डेड यहाँ लिखी जाएगी भाई अनरिकॉर्डेड, और अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज यहाँ लिखी जाती है। अब मैं थोड़ा आगे बढ़ता हूँ, क्वेश्चन को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं अपन। अब हम पार्टनर्स कैपिटल की तरफ चलते हैं। पार्टनर्स कैपिटल जितने भी पार्टनर 3 है, तीनों का नाम RST, यहाँ भी तीनों वही बन जाएगा R का, S का और T का। ठीक है भाई, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, जो लिखते हैं बैलेंस BD, कहां से लिखेंगे, बैलेंस शीट से। कितना है, एक का 80,000, एक का 50,000 और एक का कितना दे रखा है 40,000। ये दिया हुआ मैंने लिख दिया। बाय प्रॉफिट एंड लॉस कहां दी हुई है, लायबिलिटीज में जो चीजें बढ़ती है वो बांटेंगे। कितना देगा प्रॉफिट एंड लॉस 9,000 को बांटेंगे तो एक को 3600 2 अनुपात 1 बांटेंगे तो कितना आ जाएगा। इस प्रकार से हमने बांट दिया। हमें क्या हुआ, रिवोल्यूशन में लॉस हुआ था, कितने का हुआ था 6720 और 3360, ये लॉस हुआ था हमने। भाई रिवोल्यूशन में लॉस होगा तो यहां, अगर प्रॉफिट होता तो यहां। आप समझ रहे हो इस बात को। मैं कहूं थोड़ा सा आगे बढ़कर अपन क्या करेंगे, फर्म की गुडविल कितनी है अपने को 12,000 रुपए, तो हम एस का हिस्सा निकाल लेंगे और एस का हिस्सा निकालेंगे तो कितना आएगा 4800 रुपए आएगा। एस का हिस्सा निकालेंगे तो 4800 आएगा। एडजस्टमेंट एंट्री कर देंगे बाय आर कैपिटल अकाउंट बाय टीज कैपिटल अकाउंट। अमाउंट किसके खाने में, अमाउंट तो भाई उसके खाने में, एस के खाने में, क्योंकि एडजस्टमेंट एंट्री हो रही है 3200 1600 48 मैंने 100 कर दिया। बताऊंगा मैं कैलकुलेशन करके आपको किसकी, टू एस कैपिटल अमाउंट किसके में 3200 आर के में और 1600 टी के में। ये होती है एडजस्टमेंट एंट्री। अब हम थोड़ा सा आगे चलते हैं। उसने आर को नगद कितने रुपए दिए, सॉरी एस को कैश दिया है जो, वो कितना है लिखा है क्वेश्चन में आपको 18,080। कितने रुपए दिया 18,080, ये रुपए दिए नगद। जितना नगद दिया हमने एस को 100 कर दिया, मैं देते थे यहां और लेते थे यहां। ठीक है भाई, उसके बाद हमने टोटल स्टार्ट किया। भाई टोटल लगाएंगे, जिसका टोटल अधिक होगा उसका पहले। ये परफॉर्मा तैयार हो गया आप लोगों का। टोटल आया 83,600 एक का, दूसरे का आ रहा है 58,400, आप जोड़ लेना कैलकुलेट कर सकते हो, और एक आ रहा है 41,800, आप भी कर सकते हो कैलकुलेट। 83,600 आना चाहिए इसका 58,400 आना चाहिए,
और इसका 41,800 आना चाहिए। डिफरेंस अमाउंट एस का तो लोन में चला जाएगा क्योंकि एस क्या है, रिटायरमेंट पार्टनर है। एस का लोन में जाएगा, कितना आ जाएगा 33,600। कितना आ जाएगा, अंतर की राशि आएगी जो 33,600। और जो बच गए पार्टनर उनकी क्या आ जाएगी, टू बैलेंस शीट। बैलेंस शीट कितनी है, बैलेंस शीट भाई बैलेंस शीट कितनी आई है, एक की आई है 73,680। भाई 73,680 हम इनको दोनों को जोड़कर इसमें से घटा देंगे 73,680 और एक की आई है 36,840। इन दोनों को जोड़कर इसमें से घटाते हैं। अब मेरा कहने का तात्पर्य जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बना रहे हो तो आपको एक तो ये बात और एक ये बात, दोनों बात आनी चाहिए। जितना पार्टनर को दिया है रिटायरमेंट पार्टनर को उतना हमने उसके खाने में लिख दिया, नगद दिया है फर्म ने, उसका हिसाब करा और बच कितना गया 33,600 रुपए उसके लोन अकाउंट में डाल दिए। अब मैं इसके बाद आपका बैलेंस शीट बनाऊंगा। क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट बनाऊंगा। बैलेंस शीट भी शो करके दिखाऊंगा। बैलेंस शीट एज ऑन 1 अप्रैल 2014। जो डेट दी आपको, अगर डेट नहीं देता है व्यक्ति या फर्म डेट नहीं देती है तो आपको लिखना है बैलेंस शीट एज एन ए न्यू फर्म। न्यू फर्म की बैलेंस शीट बनती है। अब हम बैलेंस शीट बना रहे हैं। बैलेंस शीट में तो आपको पता ही है भाई, लायबिलिटीज लेफ्ट साइड, फिर अमाउंट राइट साइड में क्या होगा एसेट। ओके, यही दो फॉर्म में होते हैं। सबसे पहले मैं कैश का समायोजन करूंगा। किसका करूंगा, कैश। भाई कैश कितना था हमारे पास में 51,300 का था पुरानी बैलेंस शीट में। कितने का था 51,300 का। और 18,080 हमने क्या कर दिया उसमें से लेस कर दिया। क्या कर दिया 18,080 हमने क्या कर दिया लेस कर दिया। अब लेस करने के बाद 18,080 तो हमारा कितना बच गया 33,220। कितना बच गया 33,220। उसके बाद हमारा बिल्स रिसीवेबल क्या दिया हुआ है। बैलेंस शीट बनाना आसान है, इंक्रीज और डिक्रीज को माइनस प्लस कर देते हैं बस, और जिसमें से कोई जो चीज बढ़ती नहीं हो उसको ऐसे कैसे लिख देते हैं 10,800। फिर हमारा दिया है डेटर्स। डेटर्स कितना का दिया है 35,600 लेस पी बी डी प्रोविजन फॉर बैड डेट्स। क्या है प्रोविजन फॉर बैड डेट्स कितना आया था अपने पास में 1700 लेस कर देंगे कितना आ जाएगा 00। 16 में से 7 गया तो कितना आ जाएगा 9 और 3 33,900। कितना आ गया 33,900। फिर हमारा स्टॉक था, स्टॉक कितने का दे रखा है 44,600 माइनस 40,000 सॉरी माइनस 4,100। कितना आएगा स्टॉक 40,000 का। मैं कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं आपको हर चीज। फर्नीचर अगर इंक्रीज हो जाएगा तो बढ़ जाएगा, अगर इंक्रीज हो जाती कोई भी एसेट तो बढ़ जाती है। यहां पर कितना है 7,000 माइनस 1,000 क्यों डिक्रीज हो रहा है 6,000। उसके बाद क्या है प्लांट एंड मशीन। कितना 1,500। कितना हो गया 18,000। उसके बाद है हमारी बिल्डिंग। बिल्डिंग कितनी है 48,000 माइनस 8 यानी डिक्रीज हुई है सभी एसेट्स में, इंक्रीज नहीं हुआ। इंक्रीज नहीं हुआ। अब हम चलते हैं बैंक लोन कितना बना हमारा। पहले बैंक लोन दे रखा सॉरी दिया हुआ है तो बैंक लोन कितना है 12,800। क्रेडिटर दिया हुआ है, क्रेडिटर कितना का दिया है 25,000 दे रखा है। और एस का जो लोन आया है वो कितना आया है लोन आया अपने पास आया है 33,600। और कैपिटल है जो किस किस की कैपिटल आई है आर की और टी की।
आर की और टी की कैपिटल कितनी है? एक की है 73,680 और टी की कितनी है 36,840। ऐड करके लिख देंगे, कितनी आ जाएगी? 1,10,520। 1,10,520। टोटल जो बैलेंस शीट आएगी अपनी 1,81,920 और इसका कितना आना चाहिए? 1,81,920। अब मेरा कहने का मतलब ये है, जब आप बैलेंस शीट बना रहे हो, बैलेंस शीट बना तो रहे हो, बैलेंस शीट में आपको इंक्रीज और डिक्रीज ऐड करनी है बस। अगर इंक्रीज होती तो प्लस करनी है और डिक्रीज हो रहा तो माइनस करना है, बस ये। और कैश किसने निकाला है? डेबिट साइड में अगर कैश लिखा आ जाता है, कैश लिख दिया आपने तो कैश में से माइनस करना है, और क्रेडिट साइड में अगर कैश लिखा है तो प्लस करना है कैश में, बस ये ध्यान रखना है। ये एडजस्टमेंट होते हैं बैलेंस शीट में। अब मैं बात करूं भाई, मेरे बुक की तो आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि बुक हमारा क्वेश्चन मैं क्वेश्चन देख के ही करता हूं। कोई मैथ का क्वेश्चन तो है नहीं मैं एक बार लिख लिया भाई उसको, उसके अकॉर्डिंग ही हम करेंगे मैथ का क्वेश्चन। बुक में की तो आवश्यकता पड़ती है क्वेश्चन देखने के लिए, तो ठीक है भाई, बुक का प्रयोग मैं इसलिए कर रहा हूं। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। एक अकाउंट और बनवाया है। कौन सा अकाउंट बनवाया है? लोन अकाउंट। उसको और बना के दिखाता हूं मैं आपको, लोन अकाउंट किस प्रकार से बनेगा। भाई अब मैं एस का लोन अकाउंट बनाने जा रहा हूं। किसका? एस का। लोन अकाउंट एस का लोन अकाउंट बना रहा हूं आपके सामने, और बहुत ही आसान तरीके से बताऊंगा आप लोगों को, इजी होगा जो तरीका, और आप जल्दी से जल्दी सीखें। बस इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आपको, जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आपको, वो सारे आपको करने हैं। भाई कितना मांगता था हमारे पास पैसा? एस कितना मांग रहा था? भाई 2014 को बात करें तो अप्रैल 1 को एस कितना रुपए मांगता था हमारे? जो बाई एस कैपिटल है वो हमारे कितना मांगता था? 33,600 रुपए मांगता था। ये तो आपको बात समझ में आ गई। लेकिन एक बात और कहोगे सर, आज में तो डेट नहीं दे रखी, किसकी? लोन की ब्याज की दर नहीं दी हुई है। अगर आपको लोन के ब्याज की दर नहीं मिलती है लोन पर, तो आपको बता रखा है कितने परसेंट लगाना है? 6% लगता है हमेशा। कितना परसेंट लगता है? 6%। वो इसमें साधारण संलेख के अभाव वाले नियम आपने पढ़े हैं। कितना हो जाएगा 6%? 33,600 का 2016। किस्त कब पहुंचेगी? 2015 में मार्च 31 को। बहुत ही आसान है, आप बैंक से भी कटवा सकते हो और नगद भी दे सकते हो। लेकिन किस्त में कितने रुपए जाएंगे? भाई उसने कहा 33,600 की कितनी किस्तें बनेंगी? 3 बनेंगी। वहां से किस्त बताया क्वेश्चन में, तो कितना हो जाएगा? 3 एकम 3, 3 एकम 3, यानी 11,200 रुपए की किस्त हो जाएगी। हो गई। और 2016 क्या हो जाएगा? इंटरेस्ट प्लस होके जाएगा। कितना हो जाएगा? 13,216। यही तो हो जाएगा 13,216। टोटल हमारा कितना है? जब पहला साल कंप्लीट हुआ तो कितना रुपए मांगता था फर्म के? 35,616 मांगता था। व्यक्ति ने कितना पहुंचा है पहले साल में? 13,216 पहुंचा दिया। बच कितना गया? टू बैलेंस शीट कितना रह गया? 22,400। आ रहा है मेरे हिसाब से तो आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब हम चलते हैं 2015 नए वर्ष में। भाई 1 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है ना, बाय बैलेंस बीडी 22,400। वर्ष कब खत्म हो रहा है? 2016 मार्च 31। बाय इंटरेस्ट तो लगेगा, वर्ष समाप्त होगा। और आप किस पे लगेगा? इस पे लगेगा 22,400 पे। जब कुछ कहा नहीं है तो उसी पे लगता है जो अमाउंट है। वही 6% लग रहा है।
किस्त पहुंचेगी 2016 में। कब पहुंचेगी? मार्च 31, वही टू बैंक या ऑब्लिक कैश, आप कैश भी पहुंचा सकते हो बैंक से भी। 11,200 प्लस कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 1344, कितना हो गया? 12,544। टू बैलेंस सीडी टोटल कितना आना चाहिए इस वर्ष का? 23,744 मांगता था कब? 2016 तक, 2016 मार्च 31 तक। अंतर की राशि 12,544 पहुंचा दी, 11,200 रुपए और रह गए उसके तरफ। किस्त पहुंचती है इसी प्रकार से आपकी, अगर आप लोन करवाते हो तो ऐसे ही कटती है। 2016 में पहुंच गया व्यक्ति AP1, AP का 1 का मतलब है अप्रैल 1 बाय बैलेंस DD 11,200। 2017 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट वही 6%, कितना? 672। लास्ट किस्त है, पूरी पूरी पहुंच जाएगी इंटरेस्ट समेत, इंटरेस्ट के इंक्लूड करके पहुंचा देंगे। लास्ट किस्त है, पूरी किस्त पहुंचा रहे हैं हम। क्यों? 2017 मार्च 31 टू बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट 11,200 प्लस 672, कितना अमाउंट पहुंच रहा है? 11,872, यानी हमारी लास्ट किस्त पहुंच गई 11,872। तो इस प्रकार से आपको लोन अकाउंट बनाना है। जितना व्यक्ति मांगता है उसका नाम, फिर इंटरेस्ट, फिर इस प्रकार से किस्त पहुंचती रहेगी प्रत्येक वर्ष और हम इंटरेस्ट चार्ज करते रहेंगे बची हुई। इस प्रकार से आपको लोन अकाउंट बनाना है। इसके अकॉर्डिंग जो भी क्वेश्चन होंगे आपके, इसके अकॉर्डिंग मतलब क्वेश्चन नंबर 4 के अकॉर्डिंग जो इतने भी क्वेश्चन है क्वेश्चन लेसन नंबर 3 में, वो आपको कंप्लीट करने हैं। मैंने आपको लेसन में जब क्वेश्चन के अंदर क्या कहा, लोन अकाउंट बनाना, तो मैंने बताया आपको, और मैं आशा कर रहा हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स।